हालेलुया। दूसरी बात मैंने कहा, आइए हम तीसरी बातों में जल्दी से जाएंगे। नीति वचन 27 का 26। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए हैं और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए। तो भेड़ से और क्या मिलता है? वस्त्र मिलता है। कैसे? भेड़ों से वस्त्र कैसे मिलता है? ऊन से, है ना? ऊन को कतरा जाता है। पुराना नियम में आप देखिएगा 1-1 लाख 2-2 लाख भेड़ इकट्ठे ऊन कतरा जाते थे और ऊन को दान भी किया जाता था, वैसे बाइबल में कई जगह पर है। तो भेड़ से और क्या मिलता है? ऊन मिलता है। हालेलुया। कुछ चीजें जो है भेड़ से मिलेगा। हालेलुया। ये बाइबल के वचन कहता है भेड़ के द्वारा ऊन। अगर आप अय्यूब के किताब को पढ़ेंगे, अय्यूब अपने जब बीमार नहीं था उस समय की कहानी वो बोल बोल के सुना रहा है कि मैं जो वस्त्रहीन था उनको मैंने ऊन का वस्त्र दिया। आप पढ़िएगा अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय 19 और 20। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, वे किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसकी अपनी भेड़ों ने उनके कपड़े ना दिए हो और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो। हालेलुया। वचन कहता है भेड़ क्या करेगा? अपना ऊन दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को गर्म करने के लिए देगा। हालेलुया। भेड़ का स्वभाव क्या है? वो ऊन देता है। हालेलुया। और एक जगह पर लिखा हुआ है कि प्रभु के लोग भेड़ और बकरियों के खाल ओढ़ ओढ़ के मारे मारे फिरते थे। आप उस वचन को भी पढ़िएगा, इब्रानियों 11 का 37। पत्थरवार किए गए, आरे से चीरे गए, उन्हें हत्या की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले घोड़े और इधर उधर मारे मारे फिरे। हाँ, जब लोगों पर विपत्ति पड़ा तो किस चीज से बचे? भेड़ के खाल ओढ़ ओढ़ के, मतलब भेड़ ने अपनी खाल भी दे दिया। हालेलुया। ऊन तो दे ही रहा था, जरूरत पड़ा तो खाल भी दे दिया ताकि दूसरे का भला हो। हालेलुया। जो मारे मारे फिर रहे थे, जिनको आरे से छीने जाने के लिए ढूंढा जा रहा था, जिन पर उत्पीड़न करने के लिए ढूंढा जा रहा था, भेड़ ने अपना खाल ले लिया कि इसको ओढ़ ले और अपने बचाव का उपाय कर। अगर हम और आप भेड़ हैं तो दूसरों की भलाई के लिए केवल ऊन नहीं, जरूरत पड़े तो खाल भी। हालेलुया। देने का स्वभाव, देने का आदर हमारे और आपके अंदर होना है। हम ठंडी के मौसम में दिसंबर में हम सबसे कपड़े लिए थे हम देने के लिए, है ना? बस हम वहीं तक सीमित रहते हैं और हमें आगे को देने का मन ही नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप चर्च में क्यों नहीं देते हो, ये मैं हरगिज नहीं कहता हूं। जो चर्च के लिए है वो चर्च में आएगा, जो और जगह पर देना है वो और जगह पर देना पड़ेगा। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। कैसर मतलब संसार का और परमेश्वर का मतलब स्वर्गीय। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए आपने बोला है वो आप परमेश्वर के लिए करें, और जो परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है प्रभु के लिए करना है वो परमेश्वर के लिए करें। लेकिन जो बाहर वालों के लिए करना है वो पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, तुरंत करें। हालेलुया। यदि हम भेड़ हैं तो हमें देने का, हमेशा देने का मन होगा। पौलुस कहता है लेने से देना नहीं। हालेलुया। अगर केवल हम बटोरने की आदत में है, बस इधर से भी मिल जाए मुझे, उधर से भी मिल जाए मुझे, तो हम भेड़ नहीं है। हमारा आदत तो देने वाला स्वभाव होना चाहिए। पिछले दिनों में हमारे जो वीरूराम मास्टर हैं, उनके कुछ पता नहीं कौन सा संस्था था, अभी मैं नाम भी भूल गया, उनके द्वारा कुछ राशन मिला था, है ना? और वो ललन भाई का था, लेकिन उस समय ललन भाई नहीं आए थे। हमने राहुल भाई को वो दिलवाया। राहुल भाई ने जाकर इनके घर तक पहुंचाया, लेकिन ललन भाई ने क्या बोला? आपको जरूरत है, आप इसको रख लो, इस्तेमाल कर लो।
हालेलुया। ये देने का मन होना चाहिए। हालेलुया। जब हमारे अंदर देने का मन, ललन भाई बोल भी तो सकता है ना, अच्छा तुमने किराया, चलो किराया का पैसा तुम ले लो, लेकिन तुमने मेरे लिए लाए हो तो मैं रख लेता हूँ। हालेलुया। जब तुमको मिलेगा तो तुम उसको रख लेना, लेकिन ये तो मेरे लिए आया था, ये मैं ही रखूंगा, तुम भले ही किराए के पैसे, ये तो कर सकते थे। और उसमें ना तो राहुल भाई मना कर सकता था, ना हम मना कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए, आप लाए हो, आप इसको रखो, प्रभु शायद आपके लिए रख दिया है। हालेलुया। ये देने का मन जब होता है, यही भेड़ का स्वभाव है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर देने का स्वभाव नहीं है तो हम भेड़ ही नहीं है, चुरा लिए गए। हालेलुया। बहुत समय हो जाएगा, इसे मैं बहुत शॉर्ट से बता रहा हूँ। हमारे अंदर देने का स्वभाव होना चाहिए। भेड़ केवल ऊन नहीं देता, समय आता है तो अपना खाल भी दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। हम ले लेते हैं, समय आता है तो खाल भी निकाल लेते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचना है। 3 बातें मैंने कहा, जल्दी से बताना। जैसे भेड़ शुद्ध होना चाहिए, होम बलि होता है और देने वाला।